कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादू के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। गिव नवाज द कीज। यार दादू, बहुत परेशान हूँ। जो भी करता हूँ गलत हो जाता है सब। आयरा को भी अच्छा नहीं लगता। सुन रही है ना दादू? यार बात कर रहा हूँ आपसे। दादू, दादू, दादू क्या हुआ है दादू? दादू, 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 साजदा, दादू, गुलशेर, दादू क्या हुआ है दादू? मामा, दादू को होश नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। दादू, दादू क्या हुआ है दादू? दादू, कैसी हो डार्लिंग? ठीक हूँ अब। मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। ये आसानी से थोड़ी होगा। डर गया था आज बहुत। घर वालों को पता है? नहीं, बता दूंगा थोड़ी देर में। छोड़ो भाई, कौन सा किसी ने आना है। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ आपके साथ। मैं तो रात यहीं पे गुजारूंगा आपके साथ। ना आए? नहीं, उसकी क्या जरूरत है, ये सारे नर्सेस वगैरह तो है ना। कोई बात नहीं दादू, आप आराम करें, आपके साथ ही हूँ। अच्छा, ये सोफा देखो रखा है ना। आज मैं अपनी डार्लिंग को देखते देखते सोऊंगा। मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर में। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। ओके, आप सो जाए। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। पूछे जा रही थी आपका। बस कर दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा है कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, और बदले में क्या दिया है उसने? ये आप बाप हैं, माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है
अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो विनेश, आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी, और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी, और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू उससे कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा, और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको, और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है, और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें, और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता, तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके साथ, और वो कहता है ना आए, मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो, और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ, और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस, और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी, और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी, और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू से कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी।
इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको। और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है। और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा। और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों। और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके साथ। और वो कहता है ना आए, मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो। और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस। और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी। और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी। और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू से कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है। और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से। और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको। और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी,
जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है, और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें, और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस बार कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस बार दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस बार कामयार कहता है कोई बात नहीं मैं तो हूं ना आपके साथ, और वो कहता है ना आए मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो, और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस, और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी, और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी, और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू उससे कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा, और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं माफ़ कर दीजिए उसको, और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है, और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें, और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है।
इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके साथ। और वो कहता है ना आए, मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो। और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस। और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहां पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी। और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी। और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू उससे कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है। और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से। और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको। और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है। और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस पर कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस पर उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस पर उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा। और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस पर कामयार कहता है आप उसे छोड़ें। और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस पर कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस पर उसकी दादी कहती है क्यों। और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं, बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके साथ। और वो कहता है ना आए, मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो। और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस। और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी। और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी। और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू से कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा, और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको, और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है, और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें, और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता, तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं, बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना आपके साथ, और वो कहता है ना आए, मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर, ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो, और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस, और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी, और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी, और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू से कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा, और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं, माफ़ कर दीजिए उसको, और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा।
इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा। और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है अब उसे छोड़ें और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों। और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस बार दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस बार कामयार कहता है कोई बात नहीं मैं तो हूं ना आपके साथ। और वो कहता है ना आए मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो। और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस। और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी। और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी। और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू उससे कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है। और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से। और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था, मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं माफ़ कर दीजिए उसको। और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है। और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा।
और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस पर कामयार कहता है आप उसे छोड़ें और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस पर कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस पर उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं मैं तो हूं ना आपके साथ, और वो कहता है ना आए मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो, और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस, और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं आयरा की माँ रो रही होती है और कह रही होती है कि बेटी है हमारी, और वो आयरा के अब्बू से कहती है कि शादी की है हमने उसकी, और वो कहती है फ़ोन आया था आज। इस पर आयरा का अब्बू उससे कहता है मैंने ख़ास कहा था ना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आयरा की माँ उससे कहती है मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। यह सुनते ही आयरा का अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं देता। इस पर वो कहती है पूछे जा रही थी आपका। इस पर वो कहती है कि बस कर दीजिए आप माफ़ कर दीजिए। आयरा की माँ रोते हुए कहती है मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, और वो कहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस पर आयरा का अब्बू कहता है अगर वो परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से, और वो कहता है लेकिन मैं तो वो बाप था मैंने हमेशा वही कहा है कि शादी के बाद भी यही उसका घर है। इसकी बात सुनकर आयरा की माँ आगे से रोने लग जाती है। इस पर आयरा का अब्बू कहता है नहीं लेकिन उसने भरोसा तोड़ा है मेरा और उसने ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। और वो आयरा का अब्बू कहता है तुम जानती हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बदले में क्या दिया है उसने। इस पर आयरा की माँ कहती है अरे आप बाप हैं माफ़ कर दीजिए उसको, और वो कहती है बच्ची है। इस पर आयरा का अब्बू गुस्से में कहता है माफ़ नहीं करूँगा मैं हरगिज़ उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती। आयरा का अब्बू कहता है मैं जानता था शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है, क्या हमने ये तरबियत दी है उसको। इस पर वो उसे समझाता है और वो कहता है देखो बिनेश मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। इस पर आयरा की माँ आगे से कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना। इसके साथ ही वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कामयार की दादी जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है पड़ी होती है। इसी दौरान कामयार वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर बैठ जाता है। इस बार उसकी दादी जो कि सोई होती है और कामयार उसको मुसलसल देख रहा होता है। इस बार कामयार की दादी की आंख खुल जाती है और वो कामयार को देखती है जो कि उसके पास बैठा होता है, और कामयार भी अपनी दादी की जानब देखता है तो दादी आगे से मुस्कुराती है। इस बार कामयार कहता है कैसी हो डार्लिंग। इस बार उसकी दादी कहती है ठीक हूँ अब। कामयार अपनी दादी से कहता है मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इस बार उसकी दादी कहती है इतनी आसानी से थोड़ी होगा, और दादी कहती है पहले मैं तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी और उसके बाद ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। इस बार कामयार कहता है आप उसे छोड़ें, और वो कहता है मैं आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। इस बार कामयार अपनी दादी से कहता है दादो मैं आज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इस बार उसकी दादी कहती है क्यों, और फिर कामयार आगे से कोई जवाब नहीं देता तो दादी कहती है घर वालों को बताया। इस पर कामयार कहता है नहीं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर दादी कहती है छोड़ो उनको, उनमें से किसी ने कौन सा आना है। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं मैं तो हूं ना आपके साथ, और वो कहता है ना आए मैं तो रात आपके साथ ही गुजारूंगा। इस पर दादी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दादी कहती है ये सारे डॉक्टर ये नर्सेज सारे तो हैं यहाँ। इस पर कामयार कहता है कोई बात नहीं दादो, और वो कहता है आराम करें। इसके साथ ही वो कंबल ऊपर करता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। और कामयार अपनी दादी से कहता है आज मैं दादो को देखते देखते यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है अच्छा यहाँ पर सोफ़ा है रखा। इस पर कामयार कहता है फिक्र ना करें मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। इस पर दादी कहती है प्रॉमिस ना। इस पर कामयार कहता है हाँ प्रॉमिस,
और वो दादी से कहता है आप सो जाएं। इसके साथ ही दादी वहाँ पर सो जाती है और कामयार अपनी दादी को देखने